साल दशहरा आता है, दशहरा मनाते हैं और इस दशहरा के दौरान रावण को हम लोग दहन करते हैं, आग लगा के जला देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात है, क्या उस पुतले की रावण को दहन कर देने से क्या हमारी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है? क्या आज हमारे समाज में ऐसे बहुत ऐसे जिंदा रावण पड़े हुए हैं जो समाज का दोहन कर रहा है, समाज का कुपोषण का शिकार कर रहा है, समाज को इस तरह से कर रहा है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं है। और इसी मिशन के ऊपर हमारी आरसीएम बिजनेस काम करती है कि समाज का जो दुष्प्रभाव है, लोगों को कुपोषित किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों को गरीबी और बीमारी के जलजल में फंसाया जा रहा है, इससे कैसे बाहर निकले, इसी के ऊपर हमारी जो कंपनी है आरसीएम बिजनेस फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो भीलवाड़ा की कंपनी है, और इनके फाउंडर की बात करें तो दिल से उनको थैंक आउट करते हैं कि एक ऐसी पर्सनालिटी थी सर जिन्होंने एक ऐसी सिस्टम बना के दिया जिससे समाज की सुधार हो पाए। तो इस रावण की दहन के साथ साथ हमारे अंदर भी बहुत सारी बुराइयां है, उस बुराइयां को हमें छोड़ देनी चाहिए सर। आपके अंदर बहुत ऐसी बैड हैबिट होगा, उस रावण दहन से कहीं ज्यादा है कि अगर आज आप अपने अंदर की बैड हैबिट को अगर आप चेंज कर देते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं आने वाला 1 साल बाद जो फिर से दशहरा आएगा, उस आज का दशहरा और आने वाले 1 साल बाद की दशहरा में आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका होगा जिसका आज आपको अंदाजा नहीं मिलेगा। लेकिन आज आप अपने अंदर एक कमिटमेंट करते हैं कि मेरी लाइफ में जो भी बैड हैबिट है, बहुत कुछ बैड हैबिट हो सकता है, मेरे से ज्यादा मेरी बैड हैबिट मुझे पता है, आपकी बैड हैबिट आपको पता है। अगर आप अपने अंदर एक कमिटमेंट करते हैं कि इस दशहरे में अपने जिस तरह से पुरुषोत्तम श्री राम रावण को वध करके समाज को मुक्ति दिलाया था, समाज में बहुत सारे लोगों को परेशान किया करते थे, ऋषि मुनियों को तपस्या नहीं करने देते थे, अभद्र मचाते थे, समाज में एक हलचल मचा के रखा था, उनको उन्होंने वध करके आज उसी के ऊपर दशहरा मनाया जाता है। इसी तरह से हमारे समाज में भी बहुत ऐसे अभद्र काम हो रहे हैं, वही तो काम को हम लोग जिम्मेवारी लिए है ना कि लोगों को जो आज दिक्कत है उससे हम बाहर निकालने का जिम्मेवारी ही तो लिए इस बिजनेस के जरिए, आरसीएम बिजनेस के जरिए हम लोग वही तो जिम्मेवारी लिए हैं। इस आरसीएम रूपी एक बिजनेस के जरिए हम लोग वही तो जिम्मेवारी लिए हैं। अगर हम समाज से अगर बीमारी की मुक्ति दिला देते हैं तो हो सकता है मैं श्री राम नहीं बन सकता क्योंकि मेरे पास उतनी तपस्या नहीं है, मैं राजा का लड़का नहीं हूं, मेरे पास उतनी ज्ञान नहीं है। लेकिन आप जिस भी हालात में हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आरसीएम बिजनेस मिला है आपको, आप राम नहीं बन सकते, आप रहीम नहीं बन सकते, लेकिन आप आरसीएम बिजनेस से लोगों की घर की बीमारी हटा सकते हैं और लोग आपकी दुआ देंगे, लोग आपको पूजेंगे सर। जैसे आज प्रभु श्री राम के बहुत सारे लोग पूजते हैं, बहुत सारे घर में पूजा होती है, बड़ी धूमधाम से होती है। उसी तरह से जैसे आप किसी के घर से बीमारी हटा देते हैं तो आपको उसी तरह से सर पूजते हैं। आज मैं बात करूं आरसीएम बिजनेस के बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटी हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को लाइफ में चेंज किया। आज उनको लोग जब उस शहर में जाते हैं तो शहर जाम जैसा हो जाता है। तो ये अपॉर्चुनिटी अपने को मिला है, ये आरसीएम बिजनेस, और इस अपॉर्चुनिटी के जरिए मैं बीमारी को अपने समाज से, अपनी जान पहचान से, अपने देश से हटा के हम एक समाज में एक स्वस्थ समाज बनाने का संकल्प हमें लेना चाहिए। क्योंकि मैं इस बिजनेस को चालू किया हूं, मैं राम रहीम नहीं बन सकता लेकिन लोगों की बीमारी को हटा सकता हूं। दूसरे नंबर पे आता है सर पैसा। हम राजा का लड़का नहीं है लेकिन राजा वाला सोच तो हम रख सकते हैं। हम पूरे प्रजा का जीवन यापन नहीं चला सकते हैं क्योंकि अपने पास उस तरह की व्यवस्था नहीं है। लेकिन मैं बात करूं, आरसीएम रूपी बिजनेस मिला है, इस बिजनेस के जरिए बहुत सारे लोगों के जीवन को हम बदल सकते हैं। आप सभी लोग ज्ञानी हैं, बहुत सारे लोग इसमें बहुत कुछ जानते भी हैं। दान देने ऐसा पुण्य कोई नहीं होता है, लेकिन आप दान कितने बार देते हैं, कितने दिन देते हैं? आप अंदर से पूछिए कि आप दान रोज किसी को देते हैं क्या? साल में कितने बार दान देते हैं? तो बहुत कम लोगों का उत्तर होगा कि सर नहीं दे पाते। लेकिन ये आरसीएम बिजनेस आप किसी परिवार में दिए आते हैं, उस परिवार की आईडी आप लगा देते हैं और वो आईडी लगने के बाद वो आदमी उस पे प्रोडक्ट खरीदना चालू कर देता है। और जैसे वो प्रोडक्ट खरीदता है और खाना चालू करता है और अच्छा लगता है तो धीरे धीरे वो अपने समाज की बीमारी को हटाने के लिए वो भी आदमी निकल पड़ता है। तो उसके घर में जो पैसा आता है वो एक बार नहीं आता सर, 7 जनरेशन यानी 7 जन्म तक आता है। ये दान सबसे बड़ा दान, मुझे जैसा ज्ञान है अभी तक मैंने जो सीखा है अपने गुरुओं से, अपने समाज से, मुझे जैसा विश्वास लगा है अपने आप को, अगर आप किसी को आरसीएम बिजनेस दे देते हैं, जैसे मैं अपनी बात करूं, हमारे ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर राकेश सर के द्वारा मुझे ये सिस्टम मिला था। उन्होंने मुझे अगर जरूरत होता तो 1000 2000 एक बार दे सकते थे, लेकिन ये बिजनेस उन्होंने मुझे दिया। उस बिजनेस को मेरे अंदर उन्होंने पूरा ज्ञान दिया और इस बिजनेस को लेके आज मैं लोगों के पास बीमारी के लिए जा रहा हूं कि सर आप ये प्रोडक्ट खा के बीमारी ठीक कर सकते हैं।
यहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं। जैसे सर ने मुझे दिया था, आज के डेट में सर मुझे जरूरत पे 1000, 2000, 4000 देते, लेकिन उन्होंने मुझे आरसीएम बिजनेस दिया। मैं उनके एहसान को जीवन जीवन तक मानता रहूंगा सर, क्योंकि उनकी एक एहसान है। मैंने बहुत सारी इस बिजनेस को करने के लिए बहाना किया था। आप लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं सर, मेरी बहाना बहुत सारी बहाना था, लेकिन सर के दिया हुआ ये आरसीएम बिजनेस, आज मैं बात करूं सर, आज मेरी लाइफ की 360 डिग्री का चेंज कहता है वो कर दिया सर। हर महीने के 7 तारीख आता है, 35,000 से लेके 40,000 रुपया मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। लिखा होता है योर अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 35,000, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो फक्र होता है और अपने अपलाइन का याद आता है कि खास अगर राकेश सर नहीं हुए होते हमारे लाइफ में, तो आज रामेश्वर तू सिलाई करता, और सिलाई करता हुआ तेरा जीवन कैसे करता। सोच के देख, आज से पहले का जीवन और आज का जीवन कितना बदल चुका है। तो ये सारी जिम्मेवारी हम ले सर, हम उस मेले के पीछे मत भागे सर। 300 साल से मैं इस दशहरा को देखते आ रहा हूं, मेरे जीवन में कुछ बदला नहीं सर। रावण को जलाते हुए मैंने देखा है, लेकिन अगर आप ये काम करते हैं तो आप समाज सेवा भी कर लेंगे, आप जिस भी धर्म से आते हो धर्म भी कर लेंगे, और समाज की एक नई समाज का निर्माण भी कर लेंगे। आप दान किसी को नहीं दे सकते, लेकिन बिजनेस देखिए, आप एक दानी बनने का भी, दान भी कर्म नहीं बन सकते, लेकिन आप ये बिजनेस देखिए आप एक दानी बन सकते हैं। आने वाला समय में हजारों जगह पे मीटिंग होगी और वहां पे बोलेगा कि मुझे राकेश सर के द्वारा ये बिजनेस मिला, और ये बिजनेस मिलने की वजह से आज मेरे अकाउंट में इतना आता है। तो फट से सीना सर 36 इंची नहीं 36,000 इंच का हो जाता है। इस सोच के साथ आप मार्केट में इस प्लान को लेकर निकलेंगे ना सर, गजब का फीलिंग आता है। आप राम नहीं बन सकते, लेकिन आरसीएम बिजनेस का स्टार डायमंड बन के आप राम वाली फीलिंग ले सकते सर।